सोसाइटी है, आपको क्या लगता है सर कि आज उसका एक मोटो, एक क्या कहते हैं, रिजल्ट सिर्फ पैसा ही रह गया है कमाना? More than पैसा is the show off. सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपैशन जो होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है? तो बहुत ज्यादा है। हम्म, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपैशन अगर जो हो तो वही एक हम्म। मंदिर बन जाए, एक ऑफिस। ये जो सारी चीजें होती हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टैकल करते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री नहीं रहता। मेडिटेशन हमें कितना हेल्प करता है? तो लाइफ नदी का बहाव देखो, हाँ, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, हाँ। दैट इज लाइफ। हम्म। तो पहली बात तो रिकग्नाइज करो, ये गलत नहीं है। ये लाइफ की नेचर ही यही है, रिलेटिव है। बिजनेस अगर एक तपस्या है तो उसका मोक्ष क्या होना चाहिए? जिस चीज को अचीव करना चाहते हो, जिस स्टेट को आप अचीव करना चाहते हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, अगर उस चीज को आपका बिजनेस हेल्प कर रहा है उस चीज को अचीव करने में, जी। तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। आज की जो जनरेशन है, ऑफिस में वो वर्क करती है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। उस प्रेशर को स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे हैंडल किया जा सकता है? जो आपके लिए जॉय फैक्टर है, जो आपका जॉय है, उसको आप भूल के आप बिल्कुल ही एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आवर एपिसोड्स। आज हम बात करने वाले हैं इस एक ऐसे इंसान के बारे में, जो इंसान सिर्फ बिजनेस में नहीं है, सिर्फ आईटीज में नहीं है, वो ब्रांड मैनेजमेंट में भी है। मल्टीपल क्वालिटीज है, और एक उनकी सबसे बड़ी खासियत जो है, ही इज raising up his child, 3-year old son, alone as a single father. So let's welcome him in our podcast episode, Mr. Amitabh. How are you, sir? well, by God's grace, another day, another set of hopes and excitement. All right, sir. तो Yeah. बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। मेरा सबसे हम्म। पहला सवाल, थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। ये हमेशा बताना मुश्किल रहा है, बताना अपने बारे में, लेकिन बोलूंगा कि एक, जैसे आपने बताया, सिंगल फादर, पर्सन हु इज exploring every day something new about himself, about life, about the whole thing called living on earth and all that. um, अगर जो वैसे बात करूं अपने बारे में, हम्म। अगर जो दुनियावी पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हम्म। बेसिकली आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज इन हरियाणा। ओके। एंड बट मौका मिला दुनिया को ट्रैवल करने का, पढ़ाई करने का, बाहर काम करने का काफी। जी। तो काफी ट्रैवल किया, काफी एक्सपीरियंसेस हुए। तो हम्म। आई वुड से कि yeah, so I would say I'm a traveler, I'm a seeker, I'm a guy who loves new experiences, new challenges, and new kicks in life, to which takes us outside the comfort zone. हम्म। ग्रेट सर। जी, I have हाँ also जी। known about you that you are in very different fields. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हम्म, में हैं आप हम्म, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आप बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज स्पिरिचुअलिटी? ओके। सो अंजलि, हम्म। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए एक मेरे को उससे बेटर कोई वर्ड नहीं है, जिसको कहते हैं फ्रीडम, हम्म। स्वतंत्रता, आजादी, हर जी। बंधन से, हर हर पैटर्न से, उस चीज से जो आपको रोकती है जी। ना, हम्म। हर वो कंडीशनिंग से जो आपको रोकती है, वो स्पिरिचुअलिटी है जो आपको वो एहसास कराए, फ्रीडम का एहसास कराए, आपको जी। एक्सपेंशन का एहसास कराए। और मेरे हम्म। ख्याल से मैंने सबसे अच्छी जो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन किसी से सुनी थी, वो आज से कई हम्म। साल पहले मैं ऋषिकेश में था, मैं जी। ट्रेन में जा रहा था वहां पे। जी। उस टाइम मैं काफी बुक्स वगैरह का अध्ययन कर रहा था, जैसे उपनिषद ठीक है। ग्रंथ, गीता ठीक है। वगैरह। तो मैं हम्म। सीरियस सा हो गया था, हम्म। मैं डर गया था, बिकॉज उन बुक्स में काफी ऐसी बातें लिखी हैं जो डरा देती हैं आपको। आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है, ठीक हाँ, है ना, कहीं। बिल्कुल। हाँ। जी। तो मुझे एक कोई, देखो, ये जो बाबा गुरु वाला कल्चर तो अब स्टार्ट हुआ है। हम्म। तो सिंपल, अभी भी सिंपल जो असली लोग हैं वो किसी के सामने नहीं आते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ। कि ज्यादा कोई वो फॉलोइंग वगैरह नहीं है, और वो हम्म। इतना ऑप्टिक्स करते हैं। लेकिन उसी हम्म। तरह का एक इंसान से मिला था, हम्म। उसने जो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन दी थी मेरे को, वो मेरे लिए आज भी स्टैंड करती है। हम्म। कहते हैं
वो कहता था कि एक एक जो बच्चा होता है ना 3-4 साल का, जैसे मेरा बेटा है अभी, जी। उसका स्पिरिचुअल कोई नहीं है, बिकॉज़ वो आज में जीता है। वो हाँ। हमेशा खुश है, मस्त रहता है, किलकारियाँ मारता है और उसको छोटी-छोटी चीज़ों में मज़ा आता है, खुशियाँ में मज़ा आता है। हुँ, वो किसी को जज नहीं करता, वो किसी हुँ, को मिस नहीं करता कल क्या हो गया, हुँ, ठीक है? हुँ, वो आज में जीता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है, जो बंदा खुश रहे और हुँ, एक बच्चे की तरह फ्री रहे और हुँ, कोई फालतू की जो थॉट्स, आइडियाज़ होती नहीं, क्योंकि उनकी हुँ, पहली बात तो मेमोरी डेवलप ही नहीं होती है। हुँ, हुँ, इतनी कुछ वैसे ही स्टे नहीं कर पाता उनके दिमाग में। हुँ, तो वो आज में ही जीते हैं ना। जी, तो अब मैं अपने बेटे से कभी पूछता हूँ तो ये थोड़ी है कि बाबा मैं सैड हूँ, कल आपने मुझे डाँटा था, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो they don't, so that is spirituality for me. When you live in present, you don't carry हुँ, any backlog, you don't carry any database with you. You live in the situation, ओके, you're aware of the situation, and you address it as per your instincts, हुँ, your conscience, whatever it is, right? Yeah. ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट टुडेज़ जनरेशन और टुडेज़ सोसाइटी, ठीक है? द सोसाइटी इज़ लिविंग with their what has gone in the past or what is going to come in their future. No one is enjoying their present. What is the हाँ। reason behind this? तो एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं ना कि वही, मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा जो मैंने आपको बताया कि हम जैसे हुँ, बड़े होते हैं, हमें तो जितना हाँ, मैच्योर होना चाहिए, ज्यादा लेटी साइकिल चलती है। बिल्कुल। ये हाँ, आदमी उल्टा फंसता चला जाता है, क्योंकि हुँ, मेरे ख्याल से हमारी सबकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि हुँ, पहले फिर वो परिवार की जिम्मेवारियां, हुँ, फिर अगर जो कोई बंदा सीरियस हो गया तो कहते समझदार हो गया, हुँ, हुँ, अगर जो बंदा कोई खुश है मस्त है तो कहते बचपना नहीं गया। तो हुँ, तो वो जो चीजें है ना, वो हमारे को ऐसा हार्ड ग्रेन कर दी कि अब तू, तेरी जिम्मेवारी का टाइम आ गया, तुझे ये करना है वो करना है। जब तक वो जिम्मेवारियां निभाता है, हुँ, जिनको जिम्मेवारियां निभाता है उनकी तो अपनी लाइफ शुरू हो चुकी होती है, और आप हो जाते हो बुढ़े, हुँ, हुँ, ठीक है? आपके पास जी, बचता ही कुछ नहीं सिवाय जी, एक वेट करने का कि कब कभी भी अ, घंटी बज सकती है। तो फिर आप निकलते हो यात्राओं पे, फिर आप निकलते हो हुँ, ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग टू योर लाइफ, सो दैट्स द प्रॉब्लम। हुँ, ये शुरुआत से जर्नी ही ऐसी है, जो हुँ, हमारा सिस्टम जो है हुँ, वो मुश्किल करता है एक बच्चे के बिल्कुल। लिए, एक हुँ, सोल, रादर आई कहूँगा सोल के लिए। हुँ, मुझे ये पक्का लगता है अंजलि कि हमारा पर्पस क्लियरली, कोई ना कोई एग्जाम है इस दुनिया में आके, ना ही कोई ग्रोथ है, हुँ, ना ही कोई एवोल्यूशन है, एक वो एक्सपीरियंस करना है लाइफ को। जी, बिकॉज जिसको आप एवोल्यूशन ग्रोथ बोल रहे हैं, आज से जैसे मैं बताया था आपको इनिशियल कॉल में एक बार कि 10 साल पहले कोई और चीज का मीनिंग आपके लिए कुछ और है। हाँ, हो बिल्कुल। सकता है कि डायमेट्रिकली अपोजिट उसका मीनिंग आप कर से, मान लो कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको उस टाइम वो तकलीफ दी हो उसने, आपने उसका हुँ, अलग पर्सपेक्टिव रखा हो, लेकिन अब आज उसको आप देखोगे ना, आप कुछ और ढंग से देखोगे उसको। हुँ, हुँ, तो तो वो एक्सपीरियंस ही हो गया ना लाइफ का आपको, हुँ, हुँ, बिकॉज आपने इतना अलग चीजें देख ली, आपको समझ में आने लगा यार ये तो ठीक है, इट्स ओके, नॉट हुँ, दैट बैड, है ना। हुँ, तो वो प्रॉब्लम है, वहीं फंसे पड़े। और वो दूसरा तो आपको पता ही है, जिसको कहते हैं हम पीयर प्रेशर, है जी, ना। बिल्कुल। वो तो है ही, अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रांग है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, कि ये तो हमने बचपन में कहानियां सुनी थी, लेकिन आज भी पड़ोसी दूसरी गाड़ी ले आया आपसे बड़ी है जो, हुँ, आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो जी, आपका, हाँ, तो उसकी, किसी की ज़िंदगी अच्छी चल रही है और आपकी बुरी चल रही है, तो आप खुश नहीं हो, आपको कल पता चले उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो आप उससे बात करना चाहोगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देखो अंदर हुँ, से आपको लग रहा है कि ये हुँ, हमारे जैसा ही है अब। जी, किसी को किसी का खुशी, किसी को किसी की वो बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल। लोग ना, और सबसे प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं यही, जिसकी जो इसने मर्सिडीज़ ली है तो मैं भी मर्सिडीज़ से ही खुश होऊँगा, लेकिन सच्चाई तो जी, नहीं है ना ये। हुँ, तो अपनी खुद की खुशी आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए, हुँ, और जब तक किया तो बहुत लेट हो चुका था। बहुत लेट हो आपके जी। आपके आपके घुटनों में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही, ना? जी, तो बिल्कुल। वो प्रॉब्लम है। हाँ, और आज की जनरेशन जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हुँ, सारी भगवान की चीज़ें अवेलेबल है, इतने गुरु हुँ, अवेलेबल है, वो ज़्यादा फँसी हुई जी। है ना? जो सोसाइटी है, आपको क्या लगता है सर कि आज उसका एक मोटो, एक क्या कहते हैं रिज़ल्ट सिर्फ़ पैसा ही रह गया है कमाना? मोर देन पैसा इज़ द शो ऑफ, पैसा हुँ, भी क्या है आज, पैसा भी तो हुँ, कोई हाथ में तो होता नहीं, डिजिटल मनी है। हुँ, तो हुँ, इट्स मोर अबाउट आई एम गोइंग टू हॉलिडे फॉर टू स्पेन, आई एम गोइंग टू हॉलिडे टू दिस एंड दैट, वो आपस में जो शो ऑफ हो गया ना एक। हुँ, अब तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, उसके भी क्लब बन गए हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं प्रेमानंद जी को फॉलो करता हूँ, मैं गुरु जी को फॉलो करता हूँ। आप जी, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओ, मतलब कि उसमें भी कॉम्पिटिशन आ गया है। हाँ, तो
आई थिंक सैड, क्वाइट सैड। हम्म। चीजें एक चीज और होती है सर, आज की जो जनरेशन्स है ऑफिस में वो वर्क करती है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, यूथ्स प्रेशर को झेल नहीं पा रही हैं। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑफिस के जो प्रेशर्स होते हैं, टारगेट्स एंड ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। उस प्रेशर को स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे हैंडल किया जा सकता है? हर इंसान की ना कुछ चीजें उसको बहुत पसंद होती है, बचपन से तो 99% लोगों को पता होता है उसको क्या पसंद है। जैसे मुझे सैर करना पसंद है, खेलना कूद स्पोर्ट्स पसंद है। तो हर एक की अलग अलग अपनी एक 100% लाइक, आपकी भी लाइकिंग होगी, आपको शायद म्यूजिक डेफिनेटली। पसंद होगा या जी पेंटिंग सर। पसंद होगा। हम्म। जब आप अपने आप को भूलने लगते हैं ना उन चीजों को, जो हम्म। चीजें आपको खुश करती हैं, हम्म। जो चीज आपको हैप्पीनेस देती हैं। जी। और हैप्पीनेस का मतलब, मैं मेरे डेफिनेशन में ये है कि हैप्पीनेस हम्म। इज सब्जेक्टिव। जो चीज हम्म। आपको खुश करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी रोड बिल्कुल। साइड स्लम पे देखते हो, वहां के बच्चे हम्म। नहाए धोए होते हैं, ना जूते होते हैं, नाक हम्म। उनका बहरा होता है, साइकिल हम्म। का टायर लेकर चल रहे होते हैं, हम्म। लेकिन इतने खुश होते हैं, बारिश आती है खूब नहाते हैं कूद कूद के, और जी। हम गाड़ी में उदास होके जा रहे होते हैं। जी। तो किसकी लाइफ अच्छी है बताओ ना? उसकी भी सब। लिमिटेड है, हाँ। हमारी भी लिमिटेड है, हमारी भी कट रही है, उतनी ही कट रही है जितनी उसकी कट रही है। जी। तो हु इज मोर हैप्पी, हु इज मोर लकी? मेरे हिसाब से तो वो लड़का है जो बिंदास कूद रहा है, पानी में नाच रहा है, मिट्टी में हम्म। लौट रहा है। ठीक हम्म। है। ये प्रॉब्लम है जब आप अपनी, जो आपके लिए जॉय फैक्टर है, जो आपका जॉय है, उसको आप भूल के आप बिल्कुल ही एक एक ना अपने आप को उस मशीन में डाल देते हो कि 9 to 5 वाली मशीन में, वहां पे हम्म। उसी के हिसाब से कपड़े पहनने, लोगों के हिसाब से लोगों को क्या हम्म। अच्छा लगेगा। हम्म। कितने लोग हैं जो अपने लिए कपड़े पहनते हैं, है ना? खाना भी वही खाना है कि मैं कैलोरी ये वाला फूड खाना है, और ये जिम जाना है, ये वाला परफ्यूम लगाना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज डिजायर टू हैव गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर colleagues, from your friends, from your bosses, from the system around you। और हम्म। क्या है बताओ? आप कभी आपने नोट किया होगा, आप जैसे वार्डरोब खोलते हो अपना, जहाँ कपड़े आपके पड़े, आप देखते हो यार ये मुझे अच्छा, ये मेरा पहनने का मन है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये पहनती है, अच्छा लगता है मेरे पे, इससे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, राइट? होता है। तो आप समझ, तो अब जब आप होते ना, ठीक है यार जो मैं हूँ, आई लाइक माई सेल्फ, लव माई सेल्फ जो है, मैं तो यही पहनूंगा, जिसको अच्छा लगे लगे, नहीं लगे ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम्म। जब वो एटीट्यूड नहीं रह गया उस जनरेशन में जो आप बात कर रहे हो, 25 से 50 के बीच में जो हैं, है हम्म। ना? तो वो है प्रॉब्लम। वो हमारे पीछे ये भी होता है ना, हम अपने आप को सोसाइटी में फिट करने जैसा बनाना की कोशिश करते हैं हर जगह। व्हाट भाई एग्जैक्टली वी वांट, वी आर नॉट गिविंग दैट। एग्जैक्टली मैम, वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो काम शुरू से चालू हो जाता है। पहले माँ बाप आपके आपको बच्चा बनाना चाहेंगे उस हिसाब से, फिर आपके रिश्तेदार, ये बच्चा बिगड़ गया आपका जी, ये है वो है, इसको सीधा करो, इसको भी सोचो, या सीरियस हो जाओ, कुछ करना है, अपनी पढ़ाई करनी है यार। ठीक है। और उसके बाद स्कूल में मैडम्स आपको एक उसमें डालने की कोशिश करेंगे, जैसे बकरियों को डाल देते हैं, शीप को डाल देते हैं, उसको हाँ, डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन थोड़ी होता है वो। बिल्कुल। आ, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ वही तो है आगे पूरी, जब तक हम्म। आपकी, आपको ये एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी फिलहाल इंडियन सोसाइटी की बात करूंगा, हम्म। हालांकि ये सोशल इशू अक्रॉस द वर्ल्ड, ये मोर और लेस अलग अलग इसके रूप रंग हैं। आपने जी। जवान होना है, आपने शादी करनी है, आपने बच्चे करना है, बच्चे बड़े हो गए तो आपने कहा जी मेरी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, मैं हम्म। सेटल हो गया। अरे हम्म। किसने कहा था भैया जिम्मेवारियां रखने के लिए? खुद आप बच्चे पैदा करते हो, फिर आप कहते हो मेरी जिम्मेवारी है, फिर आप उसको सेटल करते हो कि मैं फ्री हो गया। आप तो फ्री शुरू से थे यार, हम्म। किसने कहा? कोई, ये कहाँ से आ गया कि मैंने, और फिर वो बच्चों की ओनरशिप करते हैं, मेरा बच्चा मेरे को इज्जत नहीं करता, मेरा बच्चा मेरे को प्यार नहीं करता, हम्म। मेरा बच्चा मेरे बारे में पूछता नहीं है ना? हम्म। हम्म। है। तो पहले आपने पैदा किया, वो उसको आप स्टेट अवे एक एक्सपेक्टेशन में डाल रहे हो कि यार वो आपको ये करेगा, वो राम हाँ। बनेगा या वो सीता बनेगी, कैसे पॉसिबल है यार? हम्म। कैसे पॉसिबल? आपको क्या पता राम क्या था? आपने तो किताबों में पढ़ा, वही जो आपको पढ़ाया जी। गया। जी। हर हम्म। इंसान के अंदर रावण भी है, राम भी है। हम्म। अब ये थोड़ी कि मैं मेरे साथ हो चुका है, मेरी मदर मुझे बोलती थी अब तू समझदार हो गया, तू सीरियस हो गया, तो जिम्मेवारी लेने लग गया बच्चे की। मुझे अंदर से ना अच्छा नहीं लगता सुन के ये। हम्म। मेरी मदर ही मुझे बोल रही है। जी। तो मैं अपने बच्चे को इस तरह पाल ही नहीं रहा हूँ, वो बिल्कुल हम्म। ऐसा है जैसे कि कहते हैं ना खुला एकदम। मैं उसे कोई, मेरी मदर बोलती है कैसे पाल रहे हैं उसको, सिखा। मैंने कुछ नहीं सिखाना, मैं उसको खुश रखना देखना चाहता हूँ, खुश रहे बस, ये हम्म। अपने आप सीख जाएगा जो हम्म। सीखना है इसने।
मेरा काम है इसको खुशी का एनवायरनमेंट देना इसको। जी, जी। एट द एंड एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस ना इन देयर लाइफ, वही लेकिन मोटिव है। चाहते तो हैं, पर उनको हुँ, पता नहीं ना हर एक को तकलीफ होती क्या है। हुँ, किसी के लिए हैप्पीनेस ये तो आप आपने आज चलो अच्छी कार ले ली, अच्छा घर बना लिया, हुँ, 3 दिन बाद आप ठंडे पड़ जाओगे। हुँ। मान लो 5वें दिन आपके पड़ोसी ने और अच्छा घर बना दिया, 2 की 3 गाड़ियाँ आ गई। तो हाँ, मैं पड़ोसी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ आप रोज़ उनको देखते हो, तो आपके जी, दिमाग में उनका असर रहता है। हाँ, या फिर आपके किसी कॉलीग ने अच्छा कोई बेटर सुंदर गर्लफ्रेंड बना लिया, सुंदर हुँ, बॉयफ्रेंड बना अच्छा हैंडसम बॉयफ्रेंड बना दिया, या किसी की शादी बहुत अच्छी चल रही है, हुँ, तो कहते हैं तो दिखाते हैं, अंदर से खुश नहीं होंगे ये। मतलब हुँ, आप पता ही नहीं, आपको एक्सेप्टेड ही नहीं है कि वो खुशी हो सकती है। तो जी, आप कन्फ्यूज़ हो लगातार। हुँ, और मैंने सबसे जो सैडनिंग एस्पेक्ट है ना रंजली मैम, हुँ, दूसरों की खुशी को ना देख के जो खुश होते हैं ना लोग, वो बड़ा हुँ, आजकल ट्रेंड बन गया है। ये तो जी, दुखी है, परेशान है, जी, ठीक है ना? तो वो जो है वो अलग ही एक सैटिस्फैक्शन मिलता है हुँ, लोगों को कि ब ये तो खुश नहीं है, ये तो परेशान चल रहा है, इसकी शादी टूटने को आ गई, इसका तो बच्चा ऐसा है, वैसा है, ओहो! चलो यार क्या कर सकते हैं। अब हुँ, वही बंदा कल अच्छा कर रहा है, सक्सेसफुल है, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप उसकी बुराइयाँ कोई ना कोई बुराई ढूँढ के निकालोगे उसकी। हुँ, अरे यार डेस्टिनी है, हुँ, अरे यार इसकी किस्मत अच्छी है, तुक्का चल गया इसका। हुँ, आप समझ रहे हो? कोई ना कोई कमी निकालेंगे, उसको मैग्नीफाई करेंगे। आप ये सोचो, हम जो चीज़ हम अंदर से जिस चीज़ को पहचानते हैं, वही तो किसी के अंदर देख पाते हैं। हमें बिल्कुल, पता है कि हमें पता है कि गलत किया, तो अभी तो हम गलत देख पा रहे हैं उसके अंदर ना। हाँ, आपके अंदर गलत हो ही नहीं, आपको गलत नज़र ही नहीं आएगा। सही बात है। अब मान लीजिए मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो होता है हाँ, कॉलेजेस में भी होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। कोई मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही। हुँ, कोई है इंसान जिसको कोई लड़की अच्छी लग रही है, जी, दूसरे को भी अच्छी लग रही है, दूसरे के साथ चले जाती है, वो बात करती है, तो उसको ऊट-पटांग बोलना शुरू कर देगा उस लड़की के बारे में भी। जी, ये तो ऐसी है, वैसी है, वगैरह ये होता है ऐसे। और नहीं वो आपके साथ है तो फिर आप वो हो, मतलब आप तो भगवान हो फिर, है ना? तो यही बात है। तो ये जो है ना, हुँ, एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को कमोडिटी बना लिया है हुँ, कि और अपनी ज़िंदगी अपने अपने पलों को, अपने लम्हों को, अपने वक़्त को भी एक कमोडिटी बना लिया। वो कमोडिटी है थोड़ी, वो तो खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। हुँ, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है अंजलि? हुँ, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, जी, टूथपेस्ट, लेकिन लाइफ़ की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी फिक्स्ड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज की डेट में तो 30 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। हाँ, बहुत क्या है कॉमन ये? हो गया अब तो ये। कॉमन हो गया ना? हुँ, बिकॉज़ एवरीथिंग पता ही नहीं किसी को करना क्या है। अपनी अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम खाने की बात करते हैं। हुँ, अब भेड़-चाल है, ऐप्स भरी पड़ी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, है ना? उसमें हुँ, जो आया अनवेरिफाइड होता है, अनवैलिडेटेड होता है ज़्यादातर। जी, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए आपको पता ही नहीं है ना? बिल्कुल, तो है ना? हमारे बुजुर्गों को पता ही नहीं था कैलोरीज़ होती क्या हाँ, है ना? और वो 2 वक़्त की रोटी खाते थे, हमसे ज़्यादा हेल्दी थे, हमसे ज़्यादा खुश थे, बिल्कुल। ठीक है? और मैं आपको ऑनेस्टली हमसे बताऊँ ज़्यादा मुझे साल जी रहे हैं, वो भाई जीने की तो साहब। बात छोड़ो, मतलब कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मुझे अपनी जो मैं अभी एडमिट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं भी ह्यूमन हूँ। हुँ, मुझे जो अपने ज़िंदगी के खुशी के पल याद है वो उस टाइम के हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था घर पे। हुँ, जब मैं एक साइकिल में मेरे फ़ादर साइकिल चलाते थे, टोकरी मुझे हुँ, बिठा लेते थे आगे, पैर निकाल के। हाँ, हुँ, मेरी बहन मेरे मदर की गोदी में होती थी, पीछे साइकिल पे और मुझे जितने भी खुशियों के पल याद है, तब के पल याद है मेरे को, हुँ, उस टाइम के। एक कमरे में 10 लोग सोए हुए हैं। जी, आजकल करके देखो आप ये, आपको लगेगा ओह माय गॉड! आई हुँ, कांट शेयर माय स्पेस, आई नीड माय स्पेस, हुँ, है ना? तो ये है, यही तो है प्रॉब्लम अभी तो एंड जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनती चली जा रही हैं। और न्यूक्लियर जितनी फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, उतने डिवोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात करूँ ना, हमें लगता है कि हम दूसरे इंसान को अपना खुशी का वो ज़रिया बना लेते हैं। हाँ, कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद हिम और हर। हुँ, सच्चाई ये है कि आप खुद के साथ खुश नहीं हो, ब्लेम उस हुँ, पे डाल रहे हो, हुँ, है ना? होता क्या है ना, आपको बताओ टिपिकल पीरियड क्या होता है कि आपने डेटिंग करी, हुँ, आप 2 घंटे के लिए मिलते हो एक-दूसरे से, हुँ, आप भी अपने टॉप लेवल पे, वो भी टॉप लेवल पे, परफ्यूम-वर्फ्यूम, अच्छे कपड़े, ओह माय गॉड! देन यू स्टार्ट मे बी लिविंग टुगेदर तब भी अच्छा लगता है।
हम्म, अब 24 घंटे साथ रहना शुरू कर दिया हम्म, तो वो इंटेंसिटी तो मेंटेन होगी नहीं, वो फोकस मेंटेन होगा नहीं, बिकॉज लाइफ में अलग अलग चीजें होती रहेंगी। आपको लगता है ही डजंट लव मी एनी मोर, शी डजंट लव मी एनी मोर, है ना, हम्म, हम्म, आई एम नॉट हैप्पी विद हिम और हर, so this gives you reason to cheat, this gives a reason for you to go out and look for other relationships। हाँ, यही तो हो रहा है मॉडर्न यही, सोसाइटीज में। क्या गाँव गाँव में हो रहा है, गाँव गाँव में हो रहा है। हम्म, गाँव में इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनके हाथ में एक फोन है, इंटरनेट है, वो उस चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है, मेच्योरिटी जिसके लिए। वहां तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं विलेजेस वगैरह में। हम्म। ये Also, I बात है। would like to समझ गए, ask, डाइग्रेस। हाँ hmm, I would like हाँ to ask in this, sir. Also, social media is also one of the reason behind break of the और- relationships. हाँ देखो, सोशल मीडिया इज लाइक अ नाइफ। आप Hmm, नाइफ को सब्जी काटने के लिए लगाओ, hmm, या फिर उसको अपने खून करने लगाओ किसी का। hmm, hmm, सोशल मीडिया तो है नहीं कि आपके अपने आप कूद के सामने खड़ा हो जाता है आपके सामने। hmm, वो तो आपको चाहिए, लोग में हंसी आती है, लोग चलते चलते सड़क पार करते करते फोन पे hmm, चलाया। हैं, Hmm, और अरे खाना खाते तो हैं ही फोन पे। hmm, तो और इवन हाँ हंसोगे, मैंने जेंट्स टॉयलेट में देखा है, लोग वहां पे भी अपना फोन पकड़ के खड़ा hmm, होते हैं। तो मुझे लगता है अरे भाई यहाँ तो छोड़ दो भाई। तो मतलब कि इट इज योर चॉइस ना, चॉइस तो है ना। कितने लोग हैं, मैं जो आज की डेट में भी वो सिंपल नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे। कम मिलेंगे लेकिन हैं, है, कॉन्शियस लोग हैं, है। क्योंकि पता है कि यार, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनको हम्म, पता है कि मुझे कब फोन यूज करना है, कब नहीं करना हम्म। है ना। ये बात है। ये जो सारी चीजें होती हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टैकल करते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री नहीं रहता, बहुत सारी चीजें जो और इर्द गिर्द हमारे होती हैं जो हमें खुश नहीं रखती, इन सब चीजों में मेडिटेशन हमें कितना हेल्प करता है। मेडिटेशन की ना फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हर इंसान की अलग है, हम्म, रेलेवेंस अलग है। रादर हमें जो मेडिटेशन बताई गई है, बैठ के सांस लेना और नाम जप करना, वो मेडिटेशन हर एक के लिए कामयाब नहीं है। हम्म, मेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल कामयाब नहीं है, बिकॉज जब मैं दिल बैठता हूँ तो मेरे अंदर ज्यादा तूफान उठते हैं। जी, ठीक है, हाँ, बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, लिसन टू मी, आई वांट यू टू फोकस ऑन दैट, द वेरी नेचर ऑफ लाइफ इज डायनेमिक। हम्म, लाइफ इज लाइक अ क्रेस्ट एंड ट्रफ ना, जैसे ईसीजी नहीं होता, स्ट्रेट हम्म, लाइन तो डेथ है ना, हम्म, वो पीस तो एग्जैक्ट, फिर। हाँ, तो हाँ, ये वो लाइफ नदी का बहाव देखो, हाँ, उतार चढ़ाव, हाँ, दैट इज लाइफ। हम्म, तो पहली बात तो रिकग्नाइज करो, ये गलत नहीं है, ये लाइफ की नेचर ही यही है, रिलेटिव है। हम्म, दूसरा ये कि हर एक का जो शौक, हर एक का जो, से मुझे रनिंग करने में मजा आता है, मुझे हम्म, स्पोर्ट्स से मजा आता है, जिस मोमेंट में आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो। हम्म, जैसे आपने टेनिस खेलते हो तो मुझे बॉल नजर आती है, तो वो मेडिटेशन है मेरे लिए। हम्म, अब किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है, किसी के लिए हम्म, डांस हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, जहां पे आप अपने आप को भूल जाओ, अपनी आज की जिंदगी को भूल जाओ, कहानियों को भूल जाओ, वो है मेडिटेशन। हम्म, अब किसी को अच्छा लगता है कि मैं सांस ले रहा हूँ लंबे लंबे, भगवान का नाम, उसको हल्का सा आप छेड़ दो, फट के पड़ेगा बम की तरह, हाँ, है ना। होता है, हाँ, वो कहते हैं आई मेडिटेट इन द मॉर्निंग फॉर 1 आवर, थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट डाल के देखो उनको, आपको क्या होता है फिर, ऑल है ऑफ द ना। सडन बम की तरफ कूद जाएंगे। एग्जैक्टली। आप बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे हैं सर, तो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है या फिर पर्पस ड्रिवन भी होता है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट अंजलि, इसका ऑनेस्ट आंसर तो ये दूंगा, मेरे लिए जो बिजनेस है, हम्म, वैसे 30-40% मेरा पर्पस मीट होता है, अदरवाइज तो पैसे के लिए है मेरे लिए, बिकॉज आई नीड मनी टू फुलफिल माई आई वुड से, जो मैं नीड्स। करना चाहता हूँ जिंदगी में। हम्म, नीड्स तो नहीं बोल, हम्म, जैसे मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, अलग अलग दुनिया हम्म, के कोने में जाना चाहता हूँ, उसके लिए पैसा चाहिए। हम्म, पैसा कहाँ से कमा, हम्म, मैं अपने काम से कमा सकता हूँ। तो जी, हाँ, उसमें कई बार पर्पस इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं हम्म, जिससे बात करके मजा आता है, तो फिर अच्छा लगता है। हम्म, बहुत ही लकी लोग हैं जिनको जो उनको अच्छा लगता है उसके पैसे मिलते हैं। जी सर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपैशन जो होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है? तो बहुत ज्यादा है, हम्म, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपैशन अगर जो हो तो वही हम्म, एक मंदिर बन जाए, एक ऑफिस। हम्म, तो वही बात है ना, आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी देख लो, इज ऑल अबाउट, जो कॉर्पोरेट दिखाया जाएगा एक थ्रिलर दिखाते हैं उसको, कि इसने उसको काट हम्म, दिया, इसने उसको, एक हम्म, चेस की गेम बन जाती जी, है ना। हम्म,
कंपैशन और काइंडनेस को आजकल कमजोरी माना गया है। जैसे पता है लड़कियां भी कैसे कई बार क्या बोलती है, ही इज अ नाइस गाय बट नॉट फॉर मी। है ना, नाइस गाय है नॉट फॉर मी क्यों है भाई? आपको बैड बॉय ही चाहिए आपको लाइफ में, है ना? और लड़कों को भी यही है कि वैसे तो आप घर में बात करो, आपको सती सावित्री कमिटेड चाहिए, अदरवाइज आपको फिर कुछ और चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो जो सिंप्लिसिटी, काइंडनेस, उसकी अनफॉर्चुनेटली, मैं कोई परसेंटेज मुझे पता नहीं है, इज्जत कर नहीं पाते, उसकी वैल्यू कर नहीं पाते लोग। कहते हैं बड़ा तेज है, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज क्लेवर, उसकी वैल्यू की जाती है। कोई सिंपल है, ऑनेस्ट है, काइंड है, बहुत ही सिंपल है, अरे यार क्या कर रहा है ऐसे? तेरे जिंदगी में तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को लोग खा जाएंगे, तेरे को लोग ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। थोड़ा स्मार्ट बन, थोड़ा ये बन, जागरूक बन। किस बात का जागरूक होना है भाई? कि कितना नेगेटिविटी उसको लेके जागरूक होना है? कोई इंसान जब आपको अंजलि ट्रस्ट करता है ना, विदाउट रीजनिंग, व्हेन ही स्टार्ट्स विद ट्रस्ट, अनलेस अंटिल यू ब्रेक द ट्रस्ट, उससे ज्यादा स्पिरिचुअली कोई अवेयर इंसान नहीं है। क्योंकि वो आपके अंदर परमात्मा का रूप देख रहा है, उस डिवाइन का रूप देख रहा है। वो ये लेके चल रहा है कि आप अच्छे हो, आप ट्रस्टवर्दी हो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो खुद ऐसे है। लेकिन आप फिर आप उसके साथ कुछ भी करो, फिर आपका कर्म है वो, जो भी है। बर्नआउट को सर लाइफ में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? बर्नआउट कब होता है ना अंजलि? जब आप फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, एक इधर जा रही चीज, एक इधर जा रही है, जब आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो जिसमें आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका सोल आपको ले जा रहा है, तो बर्नआउट होगा नहीं। बैठे बैठे आदमी थक जाते, चलते चलते नहीं थकते, देखा है कई लोग, है ना? क्योंकि वो चीज करना पड़ रहा है, जैसे कई बार मुझे भी करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, जो आप नहीं करना चाहते उस टाइम। जी। आपका मन है मैं धूप में जाके सो जाऊं, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है कंप्यूटर पे बैठ के। आप समझ रहे हैं? तब बर्नआउट होता है। जब आप, जैसे किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, उसको ट्रैवलिंग का ही काम मिल जाए, उसमें वो पैसा बनाए, तो वो थकेगा नहीं कभी। पर मैंने कहा ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ये वो अचीव कर पाए कि वही कर रहे हैं जिनमें से खुशी मिलती है, जिस वही कर रहे हैं जो उनका पैशन है, उनकी लाइफ है, जो वो दिन रात जिसके बारे में सोचते हैं। आपने ये सारी बातें की, यहाँ पे एक सवाल ये आता है सर कि एग्जैक्टली लाइफ में लोग, मतलब अगर कोई इंसान है, उसे वो आर्ट वर्क बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, बट ड्यू टू पेरेंट्स रीजन और समथिंग अदर रीजन वो किसी और करियर को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, वो जॉब भी उसी फील्ड में पा जाता है, मनी भी उसके पास आ रहा है, बट एट द एंड वो उन चीजों को करके वो 9 to 5 वाली जॉब से खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस इंसान को वो जॉब छोड़ के अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए उसी चीज के साथ? तो हर एक की जॉब की रिक्वायरमेंट अलग अलग, कईयों की दाल रोटी हाँ, उस पर डिपेंडेंट होती है। हाँ, यही तो। तो ना मैं तो कहूंगा कि जॉब को तो छोड़ो मत भाई। हम्म। पैसा है तभी तो आप अपनी ड्रीम्स भी फुलफिल कर पाओगे। हाँ। ये है कि आप स्मार्ट होके, अवेयर होके, उस पैसे को आप उस चीज में इन्वेस्ट करना शुरू करो जिससे आपको, जो आपका शौक है, हम्म। जो आपका लाइकिंग, उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू करो। हम्म। अब जरूरी नहीं कि वो पैसा बनाओगे उसमें आप। हम्म। जैसे जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, ड्रम का हम्म। शौक है, हम्म। वो उसकी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर, लेकिन वो पैसे कहाँ से आएंगे? जॉब से आएंगे ना आपके। हम्म। अब किसी को ट्रैवल करने, जैसे मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अब मेरे हम्म। पैसे कहाँ से आएंगे ट्रैवलिंग के? हम्म। वो मेरे काम से आएंगे, राइट? तो वो काम बेशक मेरे लिए हम्म। ना हो जो मैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, पैसा तो आ रहा है उसमें से। तो मैं आई वुड से कि इसमें थोड़ा सिचुएशनली अवेयरनेस रख हम्म। के और थोड़ा कॉन्शियस होके एक ऐसे करना है कि अपने धीरे धीरे अपने आप को प्लान करना है कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है, इसके बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पीछे से इतना पैसा आया होता है परिवार से कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, हम्म। राइट? दे कैन ट्राई 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 अगेन, राइट? अब मैं आपको एग्जांपल एक्टर्स का दूंगा, ये जो नेपोटिज्म कहते हैं ना, इनको पैसा इतना मिला होता है, ये देख ट्राई मल्टीपल मूवीज, दिन में फेल अगेन, बट कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। इनको ओटीटी सीरीज में मिलता है काम। हाँ, 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 जी। तो उनका इंजन, हाँ, लेकिन हमारे जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, हम्म। है ना बिल्कुल। अंजलि? तो एक्टर मैं ही बनना चाहता था,
बनना लेकिन है ही नहीं, मुझे कौन लेगा एक्टर, बिकॉज मेरा कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी मेरा बाप है। जी तो वो बात है। सो इट्स लाइक यू नीड टू कॉन्शियसली स्टार्ट इन्वेस्टिंग वट एवर यू अर्न। मैं इन्वेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, जो अपनी खुशी में आप करोगे वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, जिसका रिटर्न आपको मिलेगा, नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल बट अलग लेवल्स पे, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो वो अभी खुशी देगा ना आपको। बिल्कुल। आपने एग्जैक्टली यहाँ एक्टर एक्टर की बात की ना सर, बट आपके बेटे के लिए डेफिनेटली आप एक हीरो रहेंगे हमेशा। आप एक सिंगल फादर हैं, कितना डिफिकल्ट हो रहा है अपने बच्चे को रेज करना एज अ सिंगल फादर? बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। आपको अपने आप को पीछे रखना पड़ता है काफी हद जी तक। अम, अलग सेटिस्फेक्शन है उसमें, तपस्या है एक, जी। तपस्या। लेकिन हम्म। इसमें आपने आपको ये ध्यान रखना है कि तपस्या में उस बच्चे पे किसी एक्सपेक्टेशन का बोझ ना डालें, ठीक है। कि ये पढ़ाओ के हमारी इस चीज की इज्जत करेगा हम्म। या हमारी ये लेगा। अरे नहीं, वो नहीं करना है बस। वो हम्म। देखो हमने उसको पैदा किया है, उसने तो नहीं कहा हम्म। था मुझे पैदा करो आप। हम्म। उसको भगवान ने आपको मौका दिया फादर बनने का, एक आप या मदर बनने का, जो भी होता है। तो मेरे केस में फादर बनना है, तो मेरा काम ये है कि वो खुश रहे और कल वो आगे बढ़े भी तो वो खुश रहे। ये नहीं कि मेरे से बंधा रहे कि पापा के साथ मुझे ये करना है। हम्म। मैंने अपने आप को ऐसे प्लान कर रखा है, जब ये अपने आप, कहते हैं ना जिसको कहते हैं व्हेन ही वांट्स टू मूव आउट, आई विल नॉट कम इन हिज वे। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, अपने बाप की सेवा नहीं कर रहा, ये है वो है, नहीं कभी करूंगा मैं ये वाला, हम्म। ये चीज नहीं करूंगा उसके साथ में। ठीक है। ना ही मैं उसको अननेसेसरी एडवाइस करूंगा। जी बिल्कुल। बिफोर वी रैप अप, अगर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा तो ये होगा कि सर, बिजनेस अगर एक तपस्या है तो उसका मोक्ष क्या होना चाहिए? आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो, जिस स्टेट को आप अचीव करना चाहते हो, हम्म। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, अगर उस चीज को आप, आपका बिजनेस हेल्प कर रहा है उस चीज को अचीव करने में, जी तो वो उसका मोक्ष है, वो उसका अल्टीमेट अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है ना। जी। उसका बिजनेस का तो इनिशियल सेटिस्फेक्शन तो मनी है। हम्म। तो ग्रोस ग्रोस लेवल पे ना, एक गुड लेवल पे, लेकिन उसका सबसे सूक्ष्म जो लेवल है वो है कि यू अटेन फ्रीडम थ्रू योर बिजनेस, थ्रू योर वर्क। हम्म। फ्रीडम रियल सेंस, कि हम्म। फ्रीडम क्या है कि मैं वो बोल पा रहा हूँ जो मैं हूँ, मैं वो जो बोलना पा रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। हम्म। वो मैं, मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसी को कहते हैं ना हम्म। मोक्ष। जी। और मैं इसी बात पे एक और चीज ऐड करूंगा, मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल इंसान वो है और सबसे करेजियस इंसान वो है जो हम्म। अपनी इमोशंस एज इट इज प्रेजेंट कर सके, बिना डर के कि लोग क्या कहेंगे। हम्म। ठीक है, ऐसे लोग ही असली सक्सेसफुल लोग हैं मेरे बारे में, मेरे हिसाब से ऐसे ही लोग सबसे खूबसूरत लोग हैं, जो रो भी लेते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी उम्र की उम्र क्यों ना हो, हंस भी लेते हैं, हम्म। उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये सब नेचुरल इमोशंस हैं, राइट। बिल्कुल। जब आप कुछ और बन 24 घंटे स्माइल रखते हो चेहरे पे और ये रखते हो, वो तो नकली है, हम्म। पॉसिबल नहीं है। हम्म। एट लास्ट वन क्वेश्चन इज कि अगर एक इंसान को अपने आप को खुश रखना है, क्या वो हम्म चीजें होती है जो उसके अंदर होनी चाहिए, उन चीजों को रख के वो अपने अंदर एक खुशी ला सकता है? हर पहली बात तो ना अंजलि, हर इंसान, हर सोल के साथ के लिए खुशी की डेफिनेशन अलग है। मैंने हम्म। तभी कहा ना, हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव एंड हम्म। जॉय इज समथिंग वेरी पर्सनल। वेरी पर्सनल। जॉय इज समथिंग वेरी पर्सनल, आपकी जॉय अलग है, मेरी जॉय अलग है, 100% है ये। हम्म। ठीक है, आपको जो चीज खुशी, जॉय देती है वो अलग है। तो एक सबसे बड़ी जो एक्सेप्टेंस है, सबसे पावरफुल चीज है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो। काफी हमें ना ट्रेन किया जाता है, हमारे जो ट्रेन किया हमें बताया जाता है कि वेलनेस एप्स में के थ्रू की, या हम्म। वेलनेस गुरु के थ्रू, कि आप शीशे में खड़े होके हंसो, स्माइल, किस योरसेल्फ, ये वो। क्यों भाई? क्या एक आंखों में आंखें डेल के अपने शीशे में देख जरूरी हंसना है, जरूरी उसको किस करना है? किसको किस करना है आपने? और जैसे इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू विल नेवर फाइंड लव, ये सब बहुत सुपरफिशियल बातें हैं। मोर द मेन थिंग इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, है ना। लोग बालों को डाई करते हैं, ये करते हो, क्यों करते हैं? बिकॉज उनको वाइट बालों से डर लगता है, इसलिए नहीं कि डर वो लगता उनको 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 लोग क्या कहेंगे, हम्म। है ना। नो वन वांट्स टू ग्रो ओल्ड इन दैट सेंस ऑफ वर्ड, है ना, कि ओ माय गॉड
कितनी किसी को ही कह देना आपकी उम्र तो यार आप तो इतने साल के लगते, खुश हो जाता है आदमी। हम्म, मान लो 50 साल को उसकी उम्र कहते 30 साल की, वो तो उसको तो दिन बड़ा अच्छा बीत जाएगा। दिन बन ऐसा जाता है उस बात है से। ना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? व्हाई द प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर? We are व्हाई very आई much मीन dependent on the society. What एग्जैक्टली। they are हमारी, going to give to us, हाँ, na? That is everything. इसे बिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, आपको पता ही है, ये जिसको वेलनेस कहते हैं, कि हम्म, कल हेयर कलर, जिम, कैलोरीज, फूड, सुपर फूड, पता नहीं था हमें सुपर फूड होते क्या है यार। मैं बिल्कुल। आपको छोटा सा फनी एग्जांपल दे रहा हूँ। जी हमारे यहाँ खरबूजे होते थे, तरबूज होते थे, उनके बीज जी हमारी दादी वगैरह नानी हमारी सुखा दिया करती थी छत पे। जी। वो उसी को हम लिफाफे में रख के खाता रहते थे। उसको आजकल फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, सुपर सीड्स कहते हैं, वो मॉल पे मिलते हैं शेल्फ पे, हम्म है ना। हम्म तो गेहूं को धो के सुखाया जाता था, उसको पिसाया जाता था, उसकी अच्छी रोटी बनती थी। अब ग्लूटन ग्लूटन का नाम ही नहीं सुना था, वो उसने गेहूं ने कभी परेशान ही नहीं किया हमें। अभी क्या है कि वो आटा ही हर तरह का बाहर से पैक्ड आता है, पता ही नहीं आपको क्या बन रहा है उसके अंदर। तो बिल्कुल। that is here where the problem lies. So the I would say my last message, my only message to everyone: forget spirituality, हम्म, forget anything, just embrace what you are, embrace the simplicity. If you are simple, if you are uncomplicated, if you are able to express yourself what you are all about, you're able हम्म, to cry when you want to, if you're able to smile when you want to, if you're able to love without expecting love, हम्म, then you are the most luckiest person, हम्म, मोस्ट लकी पर्सन रादर, सॉरी फॉर द ग्रामेटिकल एरर। तो आपसे लकी कोई नहीं है अगर जो आप बेधड़क हंसते हो, बेधड़क प्यार करते हो। जैसे बच्चा होता है, बस में हम्म, बैठा है, मारेगा चिल्लाएगा, कोई देखे, कोई भी नहीं हम्म, मुड़ के देखता। वो हम्म, इंसान के थोड़ा चिल्ला ले, रो ले, सारे देखेंगे वाई इज क्राइंग, है ना। बिल्कुल। तो इंसान तो वही है भाई, शरीर बड़ा हो रहा है, रोना तो उसको भी आता है। हम्म, एक जो सबसे बड़ा फॉल्स चीज है, मैन डोंट जी, क्राई। अरे भैया, मैन का भी दिल होता है, मैन सबसे ज्यादा रोते हैं, बहुत मैन ज्यादा, सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज्यादा। मैं तो जस्ट दे आर मूवी, नॉट एक्सप्रेसिंग देयर सेल्फ, सर। वही तो, तभी तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ। क्यों? उनको ऐसे बोला तो आदमी है, मर्द है तू यार, मर्द को हम्म, दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता। हाँ, मेरी फेमस डायलॉग। वो ना, तो वो बकवास है, सब सब जी। बकवास है, हम्म, बेकार की बात है। मैं तो मूवीज देखने जाता हूँ, हम्म, मुझे हर इमोशन रोना आता है, मैं तो आंखें भीग जाती है कई बार, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जी। दैट्स, आई मीन, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर टीयर्स, बिकॉज टीयर्स आर गिवन टू यू, गॉड गिफ्ट, अगर जो है तो वो इमोशंस भी गॉड गिफ्ट है ना। तो उनको क्या छुपाना उनको यार, कहते डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। क्यों भाई? हम्म, प्रैक्टिकलिटी तो तब आ जाएगी जब आप मिट्टी में मिल जाओगे, प्रैक्टिकलिटी है तब तो सारी बिल्कुल। आनी ही है। हम्म, तो मेरा ये मानना है, जो मैं रोज अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ, मैं कोई, आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ गुरु, अ सेंट और अ मास्टर, बिकॉज एवरी डे आई फॉल, एवरी डे आई गेट अप, एवरी डे आई कीप मूविंग, जस्ट हम्म, एवरी डे विद मोर अवेयरनेस। हम्म। ठीक है। ये मैं ये पूछ रही थी, एट द एंड इंसान को अगर अपने आप को खुश रखना है, क्या चीजें करके वो अपने आप को खुश रख पाएगा? जो चीजें उसको कहते हैं ना, अपने आप को बुलाने में हेल्प करती है, उस हम्म, मोमेंट को बुलाने में हेल्प करती है, वो जब वो उस मोमेंट में जीना शुरू कर देता है ना, जो भी वो जी। चीज हो, हम्म, वही खुशी देती है। हम्म, जब आप बिल्कुल लाइट हो जाते हो, कोई ना आपको पास्ट का बोझ है ना फ्यूचर की चिंता है। हम्म, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं टेनिस खेलता हूँ तो मुझे बॉल नजर आती है, मेरा मन होता है आई वांट टू हिट द बॉल एज हार्ड एज आई कैन, और मुझे हम्म, उसमें जॉय मिलती है, जी। पसीना निकलता है, एड्रेनलिन, जो भी कहते हैं ना, हम्म, जो भी वो हार्मोन्स होते हैं, खुशियों के हम्म, हार्मोन्स, वो हम्म, रिलीज होते हैं। तो whatever takes you in that space of weightlessness, of हम्म, timelessness, हम्म, and that is subjective to everyone, everyone is different, right? हम्म, um, क्यों हर एक कोई डिफरेंट भी इसलिए क्योंकि हर एक की जर्नी इंडिविजुअल है, हर एक के बिल्कुल। चैलेंजेस अलग हैं, हर एक की लेवल ऑफ इवोल्यूशन जन्मों जन्मांतर से अलग होती आई है। जी। तो उसके बिल्कुल। लिए वो खुशी है। तो जो भी आपके लिए, जो आपको स्थिति में ले जाए, हम्म, लेकिन आपको सबसे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुशी, अपनी खुशी और दूसरों की इंड्यूस्ड खुशी में फर्क रखना है। हम्म, जो आपकी खुशी है वो खुशी होनी चाहिए, ये नहीं कि जो उसने वो कर रहा है मैं वो करूंगा तो मैं खुश हूँ। हम्म। आप समझ रहे एग्जैक्ट हैं? जी, बिल्कुल हाँ, सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए।
आपने हमें कई तरह बताया कि हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, ठीक है? बट सब इंसान की खुशी का मतलब अलग-अलग होता है। वो किसी और चीज़ से खुश हो सकता है, आप और मैं किसी और चीज़ से खुश हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एक सही चीज़ जिसके थ्रू आप खुश हो सकते हैं, उस मीडियम को खोजिए और अपने आप को खुश रखिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ भी लाइफ़ को एन्जॉय किया जा सकता है। लाइफ़ के हर फील्ड में स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ लेकर पैरेलली वर्क किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें करके आप लाइफ़ में स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। सर एक मीडियम थे, सर आपको सजेस्ट कर सकते हैं चीज़ें। बाकी चीज़ें जिन पे वर्क करना है, वो एट द एंड आपका ही काम रहेगा। Thank you so much, sir, once again. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, viewers, to watch this episode. If you have any queries, you can ask in our comment section and ask the motive, ask the reasons how we can be happy. But at the end, you have to only take a step to move ahead in your life. Thank you so much.